आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इस्तीफा मांगा है। हिसार में पार्टी की तरफ से लघु सचिवालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। पार्टी की तरफ से प्रदर्शन के दौरान किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों की प्रतियां भी जलाई गई। पार्टी के जिला प्रधान संजय बुरा ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि इस लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर कुछ कदम नहीं उठाती है तो 20 सितंबर के बाद राज्य भर में पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जो 10 तारीख को पिपली के लिए किसान और आड़ती भाई हमारे यहाँ से रवाना हुए थे पूरे हरियाणा से अलग अलग स्थानों से, उनके ऊपर बड़ी क्रूरतापूर्वक उनको रोक के उनको दौड़ा कर पीटा गया है। उसमें न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि कुछ गुंडे भी शामिल थे जो बिना वर्दी के बिना किसी उसके पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे बुजुर्गों को पीट रहे थे। इस विरोध में हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि एक विशेष समिति बनाई जाए, एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाए कि इसके ऑर्डर किसने दिए, ये गृह मंत्री जी को इस बारे में क्या कहना है, और अगर उनके बस का कुछ नहीं है तो हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। डीसी एसपी जो वहाँ पर तैनात थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। और ये 3 काले अध्यादेश, ये देखिए, ये जो कोरोना काल में बिना किसी प्रश्न काल के, बिना किसी विचार विमर्श के, चर्चा के जो ये 3 काले अध्यादेश किसान और मंडी के विरोध में, आड़तियों के विरोध में, किसानी को खत्म करने के लिए जो सरकार लाई है, हमारा एक मुश्त मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। इससे किसानी खतरे में है, इससे हजारों मंडी के जो रोजगार है वो खतरे में है, इससे हमारी जो पहले से ही किसान इतना मारा गया है, पहले से इतनी बुरी हालात में किसान, उसके ऊपर ये कोरोना काल में चुपचाप ये चोरों की तरह ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं इनको तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और जो लाठीचार्ज हुआ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो ये गुंडागर्दी हुई है पुलिस प्रशासन ने की है और उसके साथ मिलकर जो इन गुंडों ने की है, उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। नहीं तो आने वाली 20 तारीख में पूरे हरियाणा में बंद होगा। हर जगह जगह आज तो हमने कुछ 100-150 पीपलियाँ दिखाई हैं, फिर हज़ारों पीपलियाँ होंगी। और हमारा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का ये पूरा आह्वान है कि पूरे का पूरा जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, आड़ती वर्ग है, सबके साथ मिलके पूरे हरियाणा को बंद करेंगे, पूरा आंदोलन शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत आज हम ज्ञापन देकर कर रहे हैं राज्यपाल के नाम डीसी महोदया को। तो हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। और ये जो गुंडागर्दी करी गई है कोरोना काल में, ये जो लोगों के साथ जो बद्दा मजाक किया गया है, सड़क पर चलने का जो अधिकार छीना गया आम जनता से, सड़क पर चल रही जनता को रोक के पटक के जो मारा गया है बुजुर्गों को, इसकी गहनता से जाँच की जाए, इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। हांसी से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पार्टी नेता मनोज राठी ने कहा कि देश एक बार फिर गुलाम हो चुका है। आज देश में दूसरे अंग्रेजों की सरकार है। राठी ने कहा कि तानाशाह सरकार ने एक तो किसानों पर लाठियां बरसाई और फिर उन्हीं के ऊपर धारा 307 के मुकदमे दर्ज कर लिए। वह सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसानों ने किसको मारने का प्रयास किया जो ये धारा लगाकर केस दर्ज किए गए। इस मामले में किसानों के बजाय पुलिसकर्मियों और भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए थे। राठी ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद को किसान का बेटा बताते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है जी, मैं तो इसको तानाशाही सरकार भी नहीं कहूँगा, मैं तो इसको दूसरी अंग्रेजों की सरकार बताऊंगा। एक बार देश फिर गुलाम हो चुका है। ये दूसरे अंग्रेज, पहले अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए, इन अंग्रेजों ने हमारा देश पे कब्जा कर लिया है। इन अंग्रेजों ने नियत थे किसानों पे लठ बरसाया जी, और फिर उन्हीं किसानों पे मुकदमे दर्ज करे 307 के। आप नु बताओ, वो किसान खट्टर साहब ने मारने जाओ थे क्या वो छोटा खट्टर ने मारे थे? किसने मारे थे? देखो, आम आदमी पार्टी इस बात की गौर निंदा करती है। सबसे पहले तो किसान पीटे, फिर मुकदमे भी उन्हीं पर दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे पुलिस पर, मुकदमे दर्ज होने थे बीजेपी के नेताओं पर। ये जब नेता रैली करते हैं तो अण की रैली तो रासलीला कहलाती है। और जब कोई विपक्ष की पार्टी या जो किसान, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी, कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो ये कोरोना का नाम लेकर उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं। बहुत ही घटिया और घटिया सरकार है। इस सरकार के जितने नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और एक किसान का बेटा अपने आप को कहने वाला दुष्यंत, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारी तो उससे मांग है कि या तो इस्तीफा ले ले
नहीं तो हमने भी आज से आपको इस बीजेपी सरकार का एक हिस्सा और नो मान लो कि बीजेपी में विलय मान लिया है। समय आने पर इनको दिखाया जाएगा कि जनता में कितना रोष है तुम्हारे प्रति। जी, तो सर कितने दिन का आप अल्टीमेटम देंगे, उसके बाद आप धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? 20 तारीख तक देखो अल्टीमेटम किसानों ने भी दिया जी। है और हम भी 20 तारीख का देंगे। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जी। ये जो बीजेपी सरकार है ये अपने अध्यादेश वापस नहीं लेगी तब तक हमारा इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आती है तो जैसे ही सरकार बनेगी बनते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी। और हम झूठ नहीं बोलते जी, हमारे नेता ने दिल्ली में लागू कर रखी है, इनकी तरह झूठे नहीं है। ये बीजेपी वाले सारे झूठे हैं। इनने पहले झूठ बोला, पहले ये विरोध प्रदर्शन करा करते कांग्रेस के खिलाफ कि हम स्वामीनाथन लागू कराएंगे। आज ने स्वामीनाथन तो छोड़ो, जो अध्यादेश लागू करा है उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि हर आम आदमी को, छोटे आदमी को, गरीब आदमी को, दुकानदार को, सभी को नुकसान है। मोटी मोटी मैं आपको बता दूं, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने माल स्टॉक की परमिशन को पूरी मिल गई तो पूरा का पूरा अनाज ये बड़ी कंपनी जैसे अडानी, अंबानी और ये जो बैठे हैं देश में 5-10 आदमी है, सारा देश का अनाज स्टॉक कर लेंगे, सारा देश का माल स्टॉक कर लेंगे। और जब मार्केट खूब उठ जाएगी, रेट पूरे हो जाएंगे तो ये लोग उठा के उस माल को मार्केट में डाल देंगे। महंगा किसको मिलेगा जी? दुकानदार को, आम आदमी को, मजदूर को, किसान को, कर्मचारी को, सभी को वो माल महंगे भाव में खरीदना पड़ेगा। सब्जी जो है 100 रुपए किलो मिलेगी। मेरे तो अपील है हर एक आदमी से, हर आम आदमी से कि इन अध्यादेशों का विरोध करो और इतना प्रेशर बनाओ सरकार के ऊपर कि ये लेने के लिए, वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं बीजेपी सरकार दूसरी अंग्रेजों की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।